नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर पंचोली। और पिछले वीडियो में हम लगभग 26 प्रश्न देख चुके थे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पर है वह है कि सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है। तो सरोज स्मृति निराला की रचना है। सरस्वती पत्रिका निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था। तो सरस्वती पत्रिका ने निराला की जूही की कली रचना को अस्वीकृत कर दिया था। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। रसवंती रचनाकार रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए तो है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला के रचनाकार का क्या नाम है। तो हरिवंश राय बच्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है। तो है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है। तो अंधेरे में जो कविता है वह भी मुक्तिबोध के द्वारा ही लिखी गई है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है। तो वह अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को लिखा है। अगले प्रश्न की बात करें तो संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा। तो वह है धूमिल। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को लिखने वाले कौन है। धूमिल। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है। तो वह है दुष्यंत कुमार को हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार माना जाता है। सबरी नामक कृति के रचनाकार कौन है। तो इनके जगदीश गुप्त। सबरी नामक कृति के रचनाकार जो है वह जगदीश गुप्त माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी। तो इसका आंसर है शिव मंगल सिंह सुमन। बादल को घिरते देखा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, वो आप जैसे भी जानते हैं कौन, नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई कविता है बादल को घिरते देखा है। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है। तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संकलन है। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो इनके जो निबंध जो है वह विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से निबंध। आंगन का पंछी और बंजारा मन। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था एक इतिहास एक विश्व प्रसिद्ध कहानी है जिसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये कब लिखी गई थी। ये लिखी गई थी 1915 में। ये कब लिखी गई थी 1915 में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है। तो मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। मानसरोवर को कितने भागों में संग्रहित किया गया है। तो 8 भागों में इसको संग्रह किया गया है मानसरोवर को। अगले प्रश्न की बात करें तो स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा। तो वह महादेवी वर्मा ने लिखा है। अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा अंधेर नगरी नाटक रचा गया है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम क्या है। शंकर शेष। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है। तो वह लिखा है रामदास मिश्र ने। अगले प्रश्न की बात करें बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम है मैत्रेयी पुष्पा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। तो डॉक्टर नामवर सिंह जी की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है कि प्रमाल रासों के कवि का क्या नाम है। तो आपके सामने ऑप्शन है चंद्रबरदाई, नरपति नाला, जगनिक या दलपति विजय। तो प्रमाल रासों के जो कवि हैं वो है जगनिक। आपके सामने इसका जवाब हो जाएगा जगनिक। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरे राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। तो आपके सामने ऑप्शन है पहला कीर्ति पताका को, दूसरा पद्मावत को, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो को, चौथा प्रिय प्रवास को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो को माना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरे राजकुमार वर्मा, तीसरे गणपति चंद्र गुप्त और चौथे बच्चन सिंह। तो इसका जो जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीजक के रचयिता का क्या नाम है।
बीजक के रचयिता का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने सूरदास, दूसरे कबीरदास, तीसरे जायसी और चौथे दादू दयाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है कबीरदास, जिन्होंने बीजक का संग्रहण किया है और इन बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद, रमेनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी रचना है चंदायन और चौथी आखिरी कलाम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चंदायन, क्योंकि चंदायन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना न होकर किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? तो इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, सिंध प्रांत से या दक्षिणी भारत से। तो भारत में जो भक्ति का स्रोत है वह दक्षिणी भारत से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया था। संतन को कहाँ शीघ्र सो काज किसकी पंक्ति है? संतन को कहाँ शीघ्र सो काज किसकी पंक्ति है? तो ये पहला ऑप्शन है सूरदास जी की, दूसरा कुंभन दास की, तीसरी चतुर्भुज दास जी की, चौथा तुलसीदास। तो ये कुंभन दास जी ने लिखा है कसम संतन को कहाँ शीघ्र सो काम, आवत जावत पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तो यह पंक्ति किसकी है? कुंभन दास जी की पंक्ति है। अगले प्रश्न की बात करें तो नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है सूफी काव्य, दूसरा राम काव्य, तीसरा संत काव्य और चौथा है कृष्ण काव्य। तो नानक संत काव्य धारा के कवि हैं। नानक किस काव्य धारा के? संत काव्य धारा के कवि हैं। मानुष प्रेम भयो बेकुंठी किस कवि की पंक्ति है? पहला ऑप्शन है दादू, दूसरा मुल्ला दाऊद, तीसरा कुतुबन, चौथा जायसी। तो मानुष प्रेम भयो बेकुंठी जायसी की पंक्तियां हैं। किसकी? जायसी की पंक्तियां हैं, जो कि पद्मावत से ली गई हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है?